जरा सोचिए, आप एक लंबे दिन के बाद घर लौट रहे हैं। आपके हाथ में बैग है, दिल में बस अपने घर की तस्वीर। लेकिन जैसे ही आप गेट के अंदर कदम रखते हैं, आप देखते हैं दो अनजान लोग चेहरे ढके हुए आपके घर से तेजी से निकल रहे हैं। आप भागते हैं अंदर और आप देखते हैं वहां का नजारा जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? पुलिस को बुलाओगे? परिवार वालों को बताओगे? आपके सामने छुपा होगा ऐसा सच जो सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, आज की खूनी किस्सा में हम सुनेंगे ऐसी वारदात जहां मोहब्बत ने शक का रूप लिया और शक ने खून में बदलकर सब कुछ खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है शिवनगर की। यह घटना है साल 2025 की। शिवनगर शहर में वर्धा नामक इलाके में एक कॉलोनी है सत्यदीपा। इसी कॉलोनी में रोहित तिवारी नाम का एक जवान रहता था जो राज्य सुरक्षा पुलिस बल में काम करता था। उसके घर के पास ही अर्चना रहती थी जिससे उसने करीब 15 साल पहले प्यार करके शादी की थी। अर्चना भी शिवनगर शहर पुलिस में नौकरी करती थी। शादी के बाद दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था। उनके दो प्यारे बच्चे थे, अच्छी कमाई थी, समाज में इज्जत थी और घर की हालत भी अच्छी थी, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक था। 1 अगस्त को रोहित तिवारी का 14 साल का बेटा सौर्य स्कूल से घर लौटा था। जैसे ही वह घर के मुख्य गेट से अंदर आया, उसने देखा कि घर के अंदर दो युवक जिसने मुंह पर रुमाल बांधा था जल्दी जल्दी बाहर निकल रहे थे। यह देखकर सौर्य को शक हुआ और वह भागते हुए अंदर पहुंचा। बेडरूम में जाकर उसने देखा कि उसकी मां अर्चना बेहोश पड़ी थी। उसने उन्हें आवाज देकर उठाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं उठी। यह देखकर सौर्य डर गया। वह ऊपर की मंजिल की ओर भागा और किराएदार को आवाज दी। कुछ ही सेकंड में सारे किराएदार नीचे आ गए। अर्चना बिल्कुल निढाल पड़ी थी। घर का कपाट बिखरा हुआ था जिससे पड़ोसियों को भी डर लग रहा था। सौर्य ने तुरंत अपने पापा रोहित को फोन करके सारी बात बता दी। 2 मिनट में ही रोहित घर पहुंच गया। थोड़ी ही देर में सौर्य की मौसी और दादी भी वहां आ गई। रोहित सबको कह रहा था घर में डाका पड़ा है और डकैतों ने अर्चना को बेहोश कर दिया। कुछ समय बाद रोहित ने अर्चना को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर सभी रिश्तेदार जोर जोर से रोने लगे। पत्नी घर में मृत पड़ी थी, लेकिन रोहित बार बार यही कह रहा था कि घर में डाका पड़ा है। घटना की खबर फ्रेजरपुरा पुलिस को दी गई। महिला पुलिसकर्मी अर्चना तिवारी की हत्या की बात फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई। 1 महीने पहले ही शहर में एक और पुलिसकर्मी की बेरहमी से हत्या हुई थी, इसलिए यह खबर मिलते ही मामला और गर्म हो गया। पुलिस आयुक्त अर्जुन, उपायुक्त गणेश शिंदे, फ्रेजरपुरा थाने के प्रभारी रोशन और क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के इंस्पेक्टर संदीप चौहान अपनी टीम के साथ पहले अस्पताल पहुंचे और फिर मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। जांच में बेडरूम का कपाट अस्त व्यस्त मिला, लेकिन बाकी घर में कुछ खास नहीं मिला। पुलिस आयुक्त ने अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। इसी बीच मृतक अर्चना की बहन फ्रेजरपुरा थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन की हत्या उसके पति रोहित तिवारी ने ही की है। वह हमेशा अर्चना से झगड़ता था और कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रोहित तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया और उसी रात सुबह करीब 4 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रोहित से सच उगलवाने के कई तरीके अपनाए, लेकिन वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। आखिर में सख्त पूछताछ के बाद वह टूट गया और सब कुछ बता दिया। रोहित ने कबूल किया कि घर के झगड़ों से तंग आकर उसने ही 3 लोगों को सुपारी देकर पत्नी अर्चना की हत्या करवाई। उसने उन 3 सुपारी किलरों के नाम भी बताए। 30 साल का निखिल जो शिवनगर के अर्जुन नगर का रहने वाला था, 25 साल का श्रेयस जो महाराष्ट्र कॉलोनी में रहता था और 18 साल का ओम जो रामनगर में रहता था। इसके बाद एक और कहानी सामने आई। करीब 6 साल पहले रोहित की जिंदगी में नीता नाम की एक औरत आई। शादीशुदा होने के बावजूद रोहित उस पर पूरी तरह से दिल हार बैठा। नीता भी एक पुलिस अफसर की बेटी थी और वह भी शादीशुदा थी। नीता की शादी भी एक राज्य सुरक्षा बल के जवान से हुई थी जो रोहित का अच्छा दोस्त था। दोस्ती और भरोसे का गलत फायदा उठाकर रोहित और नीता का रिश्ता चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना, प्यार जैसी चीजें हमेशा छुपी नहीं रहती। वही हुआ। रोहित का यह राज उसकी पत्नी अर्चना को पता चल गया। एक समय था जब रोहित और अर्चना एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर साथ जीने मरने की कसम खाकर शादी की थी, लेकिन अब रोहित की बेवफाई से अर्चना के अंदर गुस्सा और आक्रोश भर गया। पति पत्नी और ओ वाली यह कहानी 2021 में ही शुरू हो गई थी, जब रोहित और अर्चना के बीच का झगड़ा पुलिस थाने तक पहुंच गया था। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में रोहित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुई थी। इसके बाद दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई। अब उनका आपस में मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन बच्चों की वजह से वे एक ही घर में रहते थे। एक साथ रहने से रोज झगड़े होते थे। यह रोज रोज का टेंशन अब दोनों को थका चुका था। रोहित के मन में ख्याल बैठ गया था कि इस झगड़े से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, अर्चना को हमेशा के लिए खत्म कर देना। रोहित शराब और नशे का आदी था। करीब 1 महीने पहले उसकी मुलाकात निखिल, श्रेयस और ओम से हुई। एक दिन बार में बैठकर इन तीनों को अपनी बीवी के बारे में बताया कि वो उसे कितना परेशान करती है। उन लोगों ने पहले तो रोहित की बात पर सहानुभूति जताई, लेकिन फिर रोहित ने उन्हें लालच दिया।
काम हो जाएगा तो 5 लाख दूंगा। रकम सुनकर तीनों मान गए। रोहित ने कहा कि पैसे काम के बाद देगा, लेकिन उससे पहले उसने कुछ रकम श्रेयस के खाते में डाल दी थी। उस समय पुलिस हवलदार अर्चना तिवारी फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात थी। कुछ दिन पहले उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वे पिछले 10 दिनों से मेडिकल लीव पर घर पर ही थी। यही मौका देखकर रोहित ने उन तीनों की मदद से अर्चना को खत्म करने का योजना बनाया। प्लान यह था कि घर का दरवाजा खुला रहेगा, रोहित अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले जाएगा ताकि घर खाली हो जाए। उसी समय श्रेयस और ओम घर के अंदर घुसेंगे। अर्चना बीमार थी, वह बिस्तर पर सो रही होगी और उसी वक्त उसकी हत्या करनी थी। काम होने के बाद यह दिखाना था जैसे घर में चोरी हुई है। वे लोग कुछ गहने लेकर भागेंगे और बाहर निखिल कार में तैनात रहेगा, जिससे वे तुरंत फरार हो सके। यह पूरी वारदात 1 अगस्त को अंजाम देने की योजना बनी थी। योजना के मुताबिक 1 अगस्त को दोपहर करीब 1:30 बजे श्रेयस और ओम अर्चना की हत्या करने के लिए रोहित के घर की तरफ निकले, लेकिन रास्ते में एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया। डर के मारे वे दोनों वापस लौट गए। प्लान फिलहाल के लिए फेल हो गया। वे हाईवे पर पहुंचे और वहां निखिल को कार में बिठाकर राहत गांव चले गए। वहां उन्होंने शराब पी और करीब 5:15 पर रोहित के घर की ओर रवाना हुए। इस दौरान रोहित श्रेयस के लगातार संपर्क में था। अर्चना उस समय बेडरूम में गहरी नींद में थी। रोहित ने अलमारी से कुछ गहने निकालकर पलंग पर रख दिए थे और अपनी बेटी को लेकर बाहर घूमने निकल गया। जाते समय उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। उसे पता था कि उसका बेटा सौर्य करीब 5:30 से 6 बजे के बीच स्कूल से घर आता है। प्लान के मुताबिक श्रेयस और ओम ने चेहरे पर रुमाल बांधा और घर में घुस गए। उन्होंने सो रही अर्चना का गला दबाना शुरू किया। अचानक जागी अर्चना ने बचने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में धुत दोनों की ताकत के आगे टिक नहीं पाई। कुछ ही मिनट में अर्चना की मौत हो गई। वे घर से बाहर निकल ही रहे थे कि उसी वक्त 5:30 बजे बेटा सौर्य स्कूल से घर आ गया। उसने दोनों को जाते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और वे ऑटो से बियानी चौक पहुंचे। वहां निखिल कार में उनका इंतजार कर रहा था। तीनों कार में बैठकर सेंगांव के लिए निकल गए। सेंगांव में रात बिताने के बाद अगले दिन माउली जहांगीर इलाके में पहुंचे। वहां 3 अगस्त की सुबह निखिल ने कहा कि गाड़ी वापस करनी है और वह वॉशरूम के लिए निकल गया। इधर दूसरी तरफ हत्या की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और इस तरह एक प्यार, भरोसे और रिश्ते से शुरू हुई कहानी लालच, झूठ और खून खराबे पर जाकर खत्म हुई। रोहित ने जिसे कभी अपनी जान से भी ज्यादा कहा था, उसी को मौत के घाट उतारने के लिए पैसे देकर लोगों को भेजा। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। शिवनगर पुलिस ने बिना किसी पक्के सबूत के भी अपनी सूझबूझ और तेजी से काम करते हुए चारों आरोपियों को पकड़ लिया। दोस्तों, ये थी आज की खूनी किस्सा। एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत, धोखा और लालच ने मिलकर एक मासूम की जिंदगी छीन ली। याद रखिए, कभी कभी खतरा सबसे नजदीकी रिश्तों में छुपा होता है। आपकी सुरक्षा आपके विश्वास से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अगली कहानी में शायद आपके आसपास का कोई राज छुपा हो।